क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। जी अगला प्रश्न है जयपुर से विनय जी शर्मा का। पूछ रहे हैं आजकल के नमोस्त गुरुदेव, आजकल के बच्चों को संस्कार देने में माता पिता को बहुत मेहनत करना पड़ती है। पहले के समय में बच्चों की संख्या अधिक होती थी लेकिन उनका पालन पोषण आसान था। अब कम बच्चे होने पर भी पालन पोषण में अधिक संघर्ष होता है। क्या इसके पीछे बदलती हुई जीवन शैली और सामाजिक परिवर्तनों का असर है? कृपया मार्गदर्शन दें। नमोस्तु महाराज जी। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा। बदलती हुई जीवन शैली, सबके हाथ में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आ गए हैं, मोबाइल आ गए हैं, लैपटॉप आ गए हैं। आज बच्चे उस कम एज में ही वह सब कुछ देख लेते हैं, समझ लेते हैं, जो पहले के ज़माने में बहुत एज के पश्चात सारी जानकारी उन्हें लगती थी। प्रारंभिक दशा में अन्यों को देख कर के वो तुरंत तुलना करने लगते हैं, पीयर प्रेशर उन्हें आने लगता है, तो उसी के अनुसार उनकी अपेक्षाएं भी पैदा होने लगती है, अपने जीवन को भी उसी के अनुरूप वो बनाने लगते हैं। आज बदलते हुए परिवेश में, बदलते हुए माहौल में, बदलती हुई शिक्षा पद्धति में और सुख सुविधाओं का जो अंबार लगता चला जा रहा है और पैसों की सहूलियत जिन्हें होते चले जा रही है, इतनी ज़्यादा अनुकूलताएं भी बच्चों को बिगाड़ने में बहुत बड़ा एक निमित्त बनती है। एक तो वैसे ही जोश रहता, युवावस्था रहती है, और जब सुख सुविधाएं मिलते चले जाती हैं तो वहाँ भटकने की संभावनाएं बहुत अधिक हो जाती हैं, वनस्पत बनने की संभावना को देख। पहले ना इतनी सुविधाएं थी, ना इतना मीडिया का प्रचार था, ना इतनी फैसिलिटीज़ थी, ना इतना पैसा मिलता था, ना व्यक्ति दूसरों को देखते थे। प्रारंभिक दशा से वो परिश्रम करना जानते थे, शारीरिक श्रम करना जानते थे, सारी एक्टिविटीज़ करते थे, आउटडोर एक्टिविटीज़ करते थे। वो धर्म के संस्कारों से जुड़े हुए होते थे, गुरुओं से जुड़े हुए होते थे। डिस्ट्रैक्शन के साधन पहले बहुत कम थे, आज वर्तमान में डिस्ट्रैक्शन के साधन बच्चों को बहुत अधिक मिलते चले जा रहे हैं। पहले एडवर्टाइज का भी ज़माना इतना नहीं था, बच्चे कुछ देखते नहीं थे, जानते नहीं थे क्या खाना क्या पीना। अब वो एक एड देखते हैं, उसके अनुसार उनका जी ललचाने लगता है। उनका रहन सहन, उनका पहनना, उनका खान पान, उनका एन्जॉयमेंट करना, उनकी स्कूलिंग, उनकी आउटिंग, सब उस एड के बेल पर टिकी हुई हैं और उसके अनुसार वो अपने रोल मॉडल को सिलेक्ट कर लेते हैं और अपने जीवन को बनाने की कोशिश करते हैं। तो आज के परिवेश में अंतर तो बहुत आते चले जा रहा है और ऐसी स्थिति में संभालना थोड़ा सा कंपैरेटिवली कठिन भी हो गया है, क्योंकि 24 घंटे माता पिता बच्चों के साथ रह नहीं सकते, संभव ही नहीं है। तो उसका तो एकमात्र उपाय यही है, उन बच्चों को गुरुओं से और धर्म के संस्कारों से जोड़ोगे तो ही अपने बच्चों को बचा पाओगे, नहीं तो परिस्थिति और भयावह भविष्य में होने वाली है। बिल्कुल अच्छे अच्छे लोगों के बच्चे हाथ से निकलते चले जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा कारण उन माता पिताओं का भी है कि उन बच्चों को बहुत दिवा स्वप्न में दिखाने लगते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा वो अपेक्षा स्वयं रखने लगते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर, उनके डिग्री को लेकर, उनके जॉब को लेकर के। तो माता पिता के द्वारा जो भावना उन बच्चों के भीतर भर दी जाती है, उसके अनुरूप भी वो अपने आप को बनाने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे से तुलना करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आज की पीढ़ी जितनी ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान हो रही है उतनी कभी नहीं थी अतीत में। 40 साल पहले आपके पास मोबाइल नहीं था, गाड़ियाँ नहीं थी, कार नहीं रहती थी, ज़्यादा कम्युनिकेशन का साधन नहीं होता था, ट्रांसपोर्टेशन का साधन नहीं होता था, सुविधाएं बहुत कम थी, लेकिन जीवन में सुख शांति बहुत थी। पैसे की भी कमी थी लेकिन आनंद था। अब पैसा भी बहुत है, सुविधाएं भी बहुत हैं, गाड़ियां भी बहुत हैं, लेकिन परेशानी उससे ज़्यादा अधिक हो गई। बिल्कुल इसी ओर वो भागता चला जा रहा है। तो एक दूसरे से वो देख करके, तुलना करके अपने आप को वैसा बनाने की कोशिश करता है, क्षमता होती नहीं है और उसके अनुरूप अपने स्टैंडर्ड को सेट करने की कोशिश करता है। तो इससे भी बहुत बड़ी परेशानी उन्हें पैदा हो रही है। इस पूर्ण रूप से उनकी जिम्मेदारी, माता पिता की जिम्मेदारी है, अच्छी पेरेंटिंग करना सीखें, मानसिक तनाव से अपने आप को बचाना सीखें, सुख सुविधाओं की ओर दौड़ जो लगी है
बेइंतहा उसे थोड़ा सा कम करें और अपने भीतर कुछ पाने की कोशिश करें। महाराज जी, इसी प्रश्न में मैं अपना कुछ भाव रखना चाह रहा हूँ। ये जो प्रश्न बच्चों के संस्कार को लेकर आया है, इसमें सिंगल चाइल्ड कंसेप्ट बहुत चल रहा है कि एक से ज़्यादा बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जबकि परिवार अफोर्डिंग रहता है, पहला। दूसरा, जो एमएनसीज में काम करते हैं बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ाई करके, जब फैमिली प्लानिंग का समय आता है तो वो कैरियर और फैमिली में पहले कैरियर चुनते हैं और आगे जाके जब प्रेगनेंसी में समस्या आती है, जब वो डॉक्टरों के यहाँ भागते रहते हैं। मैंने सचिन तेंदुलकर की फेयरवेल स्पीच सुनी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि जब हम दोनों पति पत्नी आगे बढ़ रहे थे, मेरी पत्नी डॉक्टर है, मैंने कहा मुझे अपना कैरियर देखना है, तुम भी, तो मेरी पत्नी ने कहा कि मैं अपना कैरियर कॉम्प्रोमाइज करती हूँ, फैमिली देखूंगी, आप क्रिकेट पे कंटिन्यू कीजिए। तो जब ऐसे लोगों की सोच ऐसी हो सकती है, लेकिन वर्तमान में हमारे घरों में देखते हैं कि बच्चों के आदर्श टकराते हैं कि जब हमने पढ़ाई की तो हम क्यों कैरियर को कॉम्प्रोमाइज करें, और इसमें लेकर बहुत सारा एक मिसमैच चल रहा है। महाराज जी, इस विषय में आपके विचार? हाँ, बहुत। एक सबसे बड़े तनाव का कारण वर्तमान में ये भी हो रहा है कि न्यूक्लियर फैमिली रह रही है। पहले के ज़माने में दादा दादी, चाचा ताऊ सब मिलकर के एक साथ रहते थे, एक समाज के बीच में रहते थे। बच्चों को कोई मिल ही नहीं रहा कि वो अपने भावनाओं को उनसे शेयर कर सके, किसी से कुछ सीख सके। कोई उनके संबंधी ही नहीं है बच्चों के। आज सिंगल चाइल्ड पॉलिसी जो आते चले जा रही है, तो एक रिसर्च बहुत बड़ा आया है कि एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि बच्चों के साथ कोई नहीं रहता अपने विचारों को शेयर करने वाला। वो इतनी कम उम्र में इस प्रकार से परेशान होते चले जा रहे हैं, और जो कैरियर को लेकर के दौड़ लगी है, और सबसे ज़्यादा ये दौड़ लगी अच्छी समाज वालों में, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो 30 के पहले तो सेटल होना ही नहीं चाहते, और एवरेज लाइफ घटते चली जा रही है, एवरेज एज जो है घटते चले जा रही है। एक रियल घटना बता रहे हैं, कपल हमारे पास आए थे, 35 के अराउंड होंगे, आशीर्वाद लेने आए। बोले महाराज जी आशीर्वाद दे दीजिए। बोले क्यों? डॉक्टर ने बोला है कि अब फर्टिलिटी रेट बहुत रिड्यूस हो गया है, संभावना कम है कि आप माँ बन पाओ। पिता को भी बोले तो संभावना कम है। बोले क्यों? इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेवल उनका हो गया है कि वो बच्चे ही नहीं पैदा कर पा रहे हैं, और वो सुविधाओं से, भोगों से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। समझना है इस बात को। ऐसा नहीं है कि बहुत संयमी होकर के वो रह रहे हैं, पूरी एंजॉयमेंट सब कुछ लगा है, घूमना फिरना है, लेकिन स्ट्रेस लेवल इतना उनका बढ़ चुका है। कितने सारे केसेस आ रहे हैं, बस आईवीएफ का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बस ढेर सारे केसेस। आशीर्वाद होते महाराज जी कुछ तो हो जाए, कुछ तो हो जाए। एक तो कैरियर को लेकर के वो 30 के पहले सोचते ही नहीं, और उसके बाद कैपेबल रहते नहीं। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी होता चला जा रहा है। समझना चाहिए कैरियर से ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ है, हमारा जीवन है। उसके अनुरूप अपने आप को बनाना सीखें। ठीक है, आपने कैरियर में बहुत कुछ अचीव कर भी लिया, लेकिन वो किस काम का? बहुत कुछ पा भी लिया, किस काम का? 40 के बाद आपके पास रहेगा नहीं कोई। तो लाइफ में बैलेंस बनाना सीखे, किस समय किस एज में क्या कार्य करना चाहिए। पहले ऐसे होता था, यंग एज में सब कुछ हो जाते थे, 20, 22, 23 में सब कुछ हो जाता है, और लाइफ चलती रहती थी, और धीरे धीरे सेटल होते रहते थे। अब तो 30 के पहले कोई सेटल ही नहीं होता है। MBBS करना, मेडिकल में जाना, तो 30 के पहले वो MD होगा नहीं। इंजीनियरिंग करना, बिजनेस करना, तो उससे पहले होगा नहीं। और जो सेटल हो जाते इंजीनियरिंग करते हैं, तो बोले अभी क्या करना, अभी तो ऐशो आराम की जिंदगी है, अभी से क्या करना है। बोले अभी कोई एज होती है। तो एक बहुत बड़े कारण आज समाज के सामने आते चले जा रहे हैं। बच्चों के जीवन में भी, उन माता पिता के जीवन में भी, एक दूसरे को देख करके स्ट्रेस लेवल उनका बढ़ते चला जाए, कैरियर ओरिएंटेड होते चले जा रहे हैं। ठीक है, पैसे की आवश्यकता होती है जीवन में खुशियां को लाने के लिए, सुविधाओं को लाने के लिए, लेकिन पैसा सो गोल नहीं होना चाहिए। लेकिन हर एक का गोल, माध्यम, हर एक का जो ऑब्जेक्टिव है, सब पैसा 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 ही हो गया, कैरियर ही हो गया। कोई ये नहीं कहता कि मुझे जीवन में अच्छे से सुख शांति से रहना है। हाँ, सबको एक स्टेटस बनाना है, एक फ्लैट चाहिए, एक अच्छी सी सीडान क्लास की कार चाहिए, बढ़िया फैसिलिटी चाहिए, बढ़िया घूमने फिरना चाहिए। उसके बाद हम सोचेंगे क्या होगा।
स्थिति बड़ी भयावह होते चले जा रही है, विचारनी है। अवश्य आप लोग विचार करें, समझदार हो, नहीं तो अंत में पछतावा के अलावा कुछ हाथ नहीं आएगा।